तो हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि मेरी टिकटॉक से पहली पेमेंट आ गई है और अब मैंने उस पेमेंट का किया क्या ये बताने का टाइम आ गया था। तो चलो सबसे पहले निकले पेमेंट निकलवाने। और मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि जब मुझे उम्मीद लगी थी कि वीडियोस बनाने से मुझे पैसे मिलेंगे तो मैंने एक अमाउंट थी जो सोच ली थी कि मैं ये अमाउंट जो है वो डोनेट करूंगा। बेशक वो एक पेमेंट से बने, वो 2 पेमेंट से बने, वो 3 महीने की पेमेंट से बने, लेकिन एक अच्छी खासी अमाउंट थी जो मैं डोनेट करूंगा। और ऐसा ही हुआ कि मेरी 1 महीने की पेमेंट इतनी नहीं आई जो मैंने सोची थी कि मैं डोनेट करूंगा, लेकिन मैंने ये सोचा कि जितनी आ गई है इसका पहले कुछ ना कुछ करते हैं। और इसी सिलसिले में पहुंचा मैं एटीएम और वहां से जाके निकलवाई वो पेमेंट जितनी आई थी। अब ये बताना जरूरी नहीं है कि कितनी आई और कितनी मैंने डोनेट की। और मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी पहली पेमेंट रमजान के दिनों में आ जाएगी जो मुझे डोनेशन करने में और आसानी हो जाएगी। तो मैंने सबसे पहले निकलवाए पैसे और सोचा कि इन सारे पैसों का कोई अच्छा सा राशन ले लेते हैं और उनको फिर जरूरतमंद लोगों में बांट देंगे। तो इसी सिलसिले में पहुंच गया सीधा ग्रोसरी स्टोर और कर दी खरीदारी शुरू, जिसमें सबसे पहले मैंने लिए कुछ ये चीनी के पैकेट लेने के बाद मैंने कुछ लिए चावल वगैरह के पैकेट, क्योंकि रमजान के दिनों में इनकी भी जरूरत पड़ती रहती है। ये सामान लेने के बाद मैं आ गया टैंग वाली साइड पर, क्योंकि रमजान हो और टैंग ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना फिर। और मैंने अपनी जेब के हिसाब से कुछ टैंग के पैकेट भी खरीद लिए। फिर मेरी नजर पड़ी सबसे मेन चीज खजूर, जो कि रमजान में सबसे मेन होती है, तो मैंने कुछ पैकेट खजूर के भी उठा लिए। और फिर लास्ट में मैंने 2 पेटियां ली घी की और इनको लेके चला गया काउंटर पे इनका हिसाब बनवाया, सारा सामान पैक करवाया और फिर सारा सामान हमने लोड किया बाइक पर और निकल पड़े घर की तरफ। सामान तो सारा घर आ गया था, लेकिन अब दूसरा स्टेप शुरू होता है इन सारे राशन को अलग अलग राशन पैक बनाने का। फिर मैंने अगले दिन की सुबह ये काम भी शुरू कर दिया। मैंने सारी खजूर एक परात में डाली और इनके अलग अलग शापर बनाना शुरू कर दिए। और वो पैक कुछ इस तरह बनाए कि वो कम घरों में जाए बेशक, लेकिन एक अच्छी मिकदार में जाए ताकि 2-4 दिन आराम से चल सके। और खजूर के पैकेट तो कुछ इस तरह बन चुके थे, अब टाइम था बाकी दूसरे राशन को अलग अलग पैक में बनाने का। और ये काम भी मैंने टाइम को जाया किए बगैर शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने खोली है घी की पेटी और इसी तरह मैंने एक राशन के पैक में डाला एक घी का पैकेट, एक चीनी का पैकेट, एक चावल का पैकेट, एक टैंक का पैकेट, एक खजूर का पैकेट और एक बिरयानी का पैकेट, क्योंकि चावल का पैकेट डाला तो बिरयानी का पैकेट तो डालना लाजमी है। और बस फिर इसके बाद तुम्हारे भाई ने डाला अपनी स्पीड को 200 पे और राशन के पैकेट बनाते गए। जितना हमारे पास राशन था हम राशन के पैक बनाते गए, इसी तरतीब के साथ जितने पैकेट बनने थे बन गए। और अब टाइम था इस सारे राशन को डिस्ट्रीब्यूट करने का। और ये राशन सिर्फ उन लोगों तक पहुंचाना था जो सफेद पोश लोग होते हैं, यानी किसी से मांगते कुछ नहीं है, उनकी हेल्प कर देनी चाहिए। तो ऐसे ही मैं एक बाबे को जानता था, जब मैं यूनिवर्सिटी जा रहा होता था तो वो सामने बैठा होता था, किसी से कुछ मांगता नहीं था। तो मैंने सोचा एक राशन का पैक उसे जाकर दे देता हूँ। लेकिन जब मैं वहां पर गया तो मुझे वहां पर कोई बाबा नहीं मिला। तो मैं वो पैक लेकर वापस आ रहा था तो मुझे रास्ते में एक अम्मा नजर आई जो मुझे लगा कि मुझे इन्हें दे देना चाहिए। तो मैंने वो पैकेट उनको दे दिया। और कुछ लोग ऐसे थे जिनको मेरा छोटा भाई और मेरी अम्मी भी जानती थी कि सफेद पोश लोग हैं, इनको दे देना चाहिए, तो उनको हमने घर बुलाकर खुद ही राशन दे दिया। और इसी तरह एक बच्चे को मैं जानता था कि मुझे लगता था कि एक पैकेट उसको दे देना चाहिए, तो मैंने उसको घर बुलाया और मैंने उसको कहा तू अपनी मर्जी से जो तुझे पैकेट सही लगे तो उसको उठाकर ले जा। इसी तरह जिन लोगों को मैं जानता था और घर वाले जानते थे, हमने कुछ पैक वहां बांट दिया, लेकिन अभी भी कुछ पैकेट बच रहे थे जो बांटना रहते थे। और फिर मैंने वो सारे राशन एक बड़े सारे छापर में डाले और अपने छोटे भाई को बोला चल भाई आजा बाइक निकाल, अब बाहर ढूंढते जिन जो मिलेगा उनको बांट देंगे। और इसी तलाश में हम फिरते रहे और ऐसे लोगों को ढूंढते रहे जो मुस्तहिक और इस राशन के हकदार हो, उनको उनका हिस्से का राशन हम दे दें। और इसी तरह हमें कुछ लोग मिले और हम उनको राशन के पैक पकड़ाते गए। और लास्ट में मेरे पास 2 राशन के पैक बच रहे थे और मुझे 2 अम्मा मिली। एक साइड पर बैठी थी जो राशन के इंतजार में बैठी थी, एक राशन उनको पकड़ाया, एक हम घर की तरफ वापस आ रहे थे तो एक अम्मा हमें रोज नजर आती थी एक व्हील चेयर पे बैठी हुई। तो हमने राशन का आखिरी पैकेट पकड़ाया उन्हें और उनसे दुआएं लेते हुए आ गए वापस। इस तरह हमारा राशन बांटने वाला काम हो गया पूरा। तो बस यही किया मैंने अपनी पहली पेमेंट का। और अब जो मैंने रकम सोची हुई थी उसमें से कुछ रकम निकल गई है, जो बाकी बची हुई है वो अगली पेमेंट से आएगी या उससे अगली पेमेंट से आएगी। तो उसका जब जो करेंगे वो तुम्हें बताता जाऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके अकाउंट को फॉलो कर लो अच्छे कंटेंट के लिए।